नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं और यात्राएं होती हैं। तरह तरह की जो यात्राएं हैं वो समय समय पर आयोजित होती हैं, लेकिन सुध महादेव की यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अब लोग उसके बारे में जानने लगे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों में छड़ी यात्रा जो है वो जम्मू के पंचबख्तर मंदिर से निकलती है और सुध महादेव के लिए पहुंचती है। और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भी हुआ, इस तरह की मान्यता भी है। इस यात्रा को लेकर आने वाले दिनों में तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो जाएंगी और छड़ी यात्रा भी निकाली जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी है उसके लिए हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुध महादेव समिति से कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप अपने बारे में बताएं और इस यात्रा के बारे में। हम सभी यहाँ सुधमादेव छड़ी यात्रा समिति के सदस्य हैं और हर साल की तरह इस बार भी 7वीं सुधमादेव छड़ी यात्रा रुपयों वाले मंदिर पंचबख्तर मंदिर से 11 जून बुधवार को सुबह 7 बजे यहाँ से शुरू होगी। ये छड़ी यात्रा जिसकी अगुवाई 1008 स्वामी दामोदर दास जी महाराज वृंदावन वाले जो हर साल छड़ी की अगुवाई करते हैं, इस बार भी हमें उम्मीद है कि वो छड़ी यात्रा की अगुवाई करेंगे। और यहाँ से 11 तारीख को सुबह 7 बजे शुरू हुई यात्रा, जिसमें हर जम्मूवासी जो हैं वो उसमें शामिल होंगे, शिव भक्त शामिल होंगे, यहाँ पर विद्यार्थी शामिल होंगे और उसके साथ संत जो हैं वो छड़ी यात्रा के साथ चलेंगे। और ये छड़ी यात्रा यहाँ से आगे चलकर नगरोटा में प्राचीन जो शिव मंदिर ढोक वजीरा में जो पांडवों के टाइम के मंदिर है, वहां पर छड़ी का पूजन होगा। और उसके बाद आगे देविका जी जो जम्मू में मैं समझता हूँ कि प्राचीन जो शिव मंदिर जो है उधमपुर में देविका जी के स्थान पर हैं, वहां पर छड़ी का पूजन विधिवत रूप से होगा। उसके बाद टोलडी नाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर पूजा होगी। और उसके बाद चनैनी में मुक्तेश्वर धाम जो चनैनी शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, वहां पर छड़ी का पूजन किया जाएगा। और वहीं चनैनी में ही वहां मकामी लोगों की मौजूदगी में वहां पर छड़ी के साथ जाने वाले जो विशेष तौर पर भगवान शिव की जो लीलाएं बताते हैं, जो आर्टिस्ट जो हैं वो हर साल जाते हैं, लेकिन इस बार भी कुछ और ज्यादा तादाद में अच्छी झांकियां जो हैं वो चनैनी में अपनी प्रस्तुति देंगी। और उसके बाद विद्यार्थी जो यहाँ पर पंचबख्तर मंदिर में यहाँ संस्कृत का और वेदों का ज्ञान ले रहे हैं, तो वो विद्यार्थी भी इस बार छड़ी में चलेंगे, साथ चलेंगे और उनका भी जो प्रस्तुति है वो वहां पर होगी। उसके बाद वहां से गौरीकुंड एक ऐसा स्थान है जहां माता पार्वती ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए कई वर्ष जो है उस गुफा में पूजा अर्चना की भगवान की, और उन्होंने भगवान के प्राप्ति की। और उस वहां पर पूजा करने के बाद ये छड़ी यात्रा जो है ये सुध महादेव में बहुत ही धूमधाम से वहां पर, क्योंकि हजारों की तादाद में वहां जो मकामी लोग हैं और हमारे साथ गए हुए श्रद्धालु जो हैं वो छड़ी के पीछे पीछे चलेंगे बड़ी धूमधाम से छड़ी, जिसमें हर आदमी वहां पे शामिल होगा जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो वहां शामिल होंगे। और वहां शिव मंदिर में आप जानते हैं कि सुध महादेव एक ऐसी जगह है जहां भगवान शिव का वो आज भी वो शिवलिंग जिसकी माता पार्वती ने पूजा की थी वो शिवलिंग मौजूद है। वहां पर वो त्रिशूल जिससे भगवान ने राक्षस का वध किया था, वो त्रिशूल जो अपने आप में एक अद्भुत त्रिशूल है, जिसका आज तक पता ही नहीं चल सका कि वो त्रिशूल जमीन के अंदर कितना अंदर गहरा है। और वहां पर 3 जगह पर वो त्रिशूल है और जमीन के अंदर कितना है अभी तक कोई उसका, महाराजा के टाइम पे भी इसका पता ना चल सका। और मैं आपको बताऊं, भगवान जहां पर भगवान की मूर्ति है सुध महादेव में, वहां पर भी मैं समझता हूँ कि ऐसा मंदिर है जहां हजारों की तादाद से लोगों आज तक वहां पर जल भगवान को चढ़ा अर्पित कर चुके हैं, लेकिन वो जल कहाँ जाता है आज तक उसका किसी को पता नहीं चल सका। तो ये ऐसा स्थान यहाँ पर भगवान खुद मौजूद है, आज भी हम समझते हैं कि भगवान वहां मौजूद है। मैं तमाम
आपके साथियों से, आपके जरिए से तमाम जम्मू वासियों को और खास तौर पर शिव भक्त जो भगवान पर अपनी अति आस्था रखते हैं, उनको कहता हूं कि वो शिरडी में चलें, सम्मिलित हों और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी, आपने ये बताया कि अब 7वीं बार ये छड़ी जो है जारी है जम्मू से, तो पिछले इतने सालों में आपको कितना बदलाव देखने को मिला है? कितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ रहे हैं? आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जब हमने शुरू 2019 में छड़ी शुरू की थी, तो हमें भी इसकी इतना ज्ञान नहीं था कि छड़ी यात्रा कैसे होती है। लेकिन जम्मू के जितने तमाम बड़े मंदिर जो हैं, वहाँ के जो महंत हैं, और जैसे रणवीरेश्वर मंदिर के महंत हैं, या जो भी यहाँ के जो विद्वान लोग हैं, हमने उनसे सलाह की और उसके बाद छड़ी का निर्माण हुआ, काशी से छड़ी का निर्माण हुआ और उसके बाद छड़ी जो है एक विधिवत रूप से यहाँ जो हम समझते हैं कि सबसे प्राचीन मंदिर शिव मंदिर, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ यहाँ आप शंभू के रूप में हैं। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि गुरु नानक देव जब अपनी यात्रा के दौरान भ्रमण पे थे और यात्रा के दौरान जम्मू के नजदीक से गुजरे, तो वो यहाँ इसी रुपयों वाले मंदिर में रुके। आज भी उनका यहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर कलाकृतियां हैं जो दिखाती हैं भगवान कि गुरु नानक देव जी का भी यहाँ पर रुकना हुआ था और उन्होंने यहाँ जम्मू वासियों को अपना आशीर्वाद दिया था। तो ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से हमने छड़ी यात्रा शुरू की थी। बदलाव जैसे आपने कहा, वो हम हर साल हम देखते हैं, भगवान शिव की अपार कृपा है और उस कृपा से हर साल छड़ी में बढ़ोतरी हो रही है। हर साल लोग जो हैं शिव भक्त नए नए आइडियाज के साथ आते हैं और इस छड़ी यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं और अपने अपने सहयोग देते हैं। जी। एक आखिरी सवाल है, अब क्योंकि पिछले दिनों में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठे, जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में तनाव था, अब यात्रा शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा भी, अन्य यात्राएं भी शुरू हो जाएंगी बरसात सावन के महीने में। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से आपकी इस यात्रा के अंदर किस तरह के पैरामीटर्स हैं? लोग आना तो चाहते हैं लेकिन सुरक्षित भी महसूस करना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जम्मू शहर जो है, यहाँ पर ये भगवान की नगरी है। यहाँ पर हर आदमी सुरक्षित है। आपने देखा पिछले दिनों चंद रोज पहले ही यहाँ भारत पाक युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान भी किस तरीके से जम्मू वासियों ने अपने ऊपर से गोले जाते हुए, ड्रोन जाते हुए देखे, लेकिन कहीं कोई आंशिक तौर पर कहीं नुकसान हुआ होगा, लेकिन जम्मू में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि यहाँ माता भावे वाली जो है वो साक्षात जम्मू वासियों की रक्षा के लिए भगवान शंकर पूर्ण रूप से भगवान यहाँ पर बैठे हैं, जो जम्मू वासियों को सुरक्षित रखने के लिए। हनुमान जी यहाँ, बहुत सारे जो देवी देवता जो हैं वो यहाँ, क्योंकि ये जो है देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पर उत्तर वाहिनी है, प्रमंडल है, यहाँ पर कितने मंदिर जो है जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। ये यहाँ पर लोगों को पूरा भगवान पर अपना यकीन है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ तक आपने यात्रा की बात की, वहाँ हम प्रशासन को ये कहना चाहेंगे, जैसे हर साल वो अपने तरीके से चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो उस यात्रा में सहयोग करती है। इस बार भी वो सुरक्षा के अपने इंतजाम वो अपने तरीके से देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी सुरक्षा कवच जो है वो यहाँ यात्रियों को देना है, तो वो देंगे, इस बार भी देंगे। थोड़ा ये जो ट्रैफिक विभाग है इसको हम कहना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार 2-3 घंटे छड़ी जो है उधमपुर से चनैनी के बीच में ट्रैफिक जैम की वजह से फंस गई थी। इसलिए हम ट्रैफिक विभाग को कहना चाहेंगे कि वो इस तरीके से इंतजाम करें, क्योंकि ये छड़ी सुबह जाकर रात को वापस जम्मू लौटती है, तो इसलिए समय से जाए और समय से हर यात्री सुरक्षित अपने घर पहुंचे, इसकी जी, एक आखिरी सवाल है, जो लोग यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या आपके साथ वो मिल सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है? देखिए, आज के बाद यहाँ पर रोजाना हमारे जो समिति के सदस्य हैं वो शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा वो मंदिर में बैठते हैं और वो हर आदमी, हर हमारे बहन, हर हमारे बुजुर्ग महिला जो ज्यादा तादाद में जाती हैं, कोई भी जो उसके अलावा भी कोई अगर जाना चाहता है, तो वो यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच हमारे सदस्य जो हैं, हम सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और वो अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी पर्ची जो है
जो यात्री पर्ची जो है वो यहाँ से प्राप्त करेंगे। इसके अलावा कोई लोग जो ग्रुप में जाना चाहते हैं, कोई लोग ऐसे जो अपने निजी वाहनों से जाना चाहते हैं, जो अपने वो भी अपनी गाड़ियों का पंजीकरण जो है वो यहाँ हमारे यहाँ सदस्यों के पास करवाएं, ताकि एक सही तरीके से छड़ी के पीछे पीछे सब लोग जो हैं वो चलें और एक बड़े डिसिप्लिन्ड वे के साथ छड़ी यात्रा जो है अपने मुकाम तक पहुंचे, इसी या हम कामना करते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप भी शुद्ध महादेव जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं और अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो आप भी इस यात्रा के साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि सनातन धर्म जो है वो आगे उसका और प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मानसिक और आत्मिक जो सुख है वो मिल सके। तो फिलहाल ये थी समय की खास बातचीत समिति के इन लोगों के साथ। आप अपनी राय इस वीडियो को लेकर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय भोलेनाथ।